कभी कभी ना हमारी इस जानी पहचानी दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो सारे लॉजिक, सारे साइंस को हिलाकर रख देता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी रात की कहानी जब एक भयानक हादसा एक अलौकिक अनुभव का दरवाजा बन गया। ये शब्द ये किसी सपने से नहीं आए हैं, ये उस अनुभव के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसी आवाज जो उस वक्त सुनाई दी जब जिंदगी और मौत के बीच बस चंद पलों का फासला रह गया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो बात है अक्टूबर 2024 की। नवरात्रि का समय था। 26 साल का ईशान अपने दोस्तों के साथ नासिक के पास सप्तशृंगी देवी मंदिर से वापस पुणे जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम सी रोड ट्रिप। गाड़ी में थे 4 लोग। ईशान, जो खुद को नास्तिक मानता था, मतलब इन सब चीजों में उसका जरा भी यकीन नहीं था। फिर थी उसकी गर्लफ्रेंड प्राची, दोस्त कबीर और एक और दोस्त मीरा, जो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक थी। ईशान का शक और मीरा की आस्था, इसी के बीच ये कहानी आगे बढ़ती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद मीरा ने धीरे से कहा था, माँ काली की जगह है ये, माँ यहाँ सच में रहती हैं। उसे लगा कि उस जगह की एनर्जी ही कुछ और है। ईशान तो बस मुस्कुरा दिया, उसे ये सब फालतू बातें लगती थीं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये शब्द आने वाले भयानक पलों की एक अनकही चेतावनी थे। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। घर की तरफ एक बिल्कुल नॉर्मल ड्राइव अचानक एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके होश उड़ा देगा। हाईवे पर घना अंधेरा, गाड़ी में सब सो रहे थे, बस ईशान ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक मीरा की आंख खुली और उसने बहुत ही धीमी लेकिन एक घबराहट भरी आवाज में कहा, ईशान गाड़ी रोको। ईशान कुछ समझ पाता, कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही मीरा लगभग चीख पड़ी, रोको अभी। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी, इतनी अर्जेंसी थी कि ईशान ने बिना सोचे समझे गाड़ी पर जोर से ब्रेक लगा दिए। कुछ बहुत गलत था। जब ईशान ने पूछा कि हुआ क्या, तो मीरा ने कांपते हुए बताया कि उसने अभी अभी नींद में एक औरत को देखा, काली साड़ी में, ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रही थी। ये सुनते ही प्राची के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पहचान लिया, ये तो माँ काली का वही रूप था जो उन्होंने मंदिर में देखा था। अब मीरा इतनी डरी हुई थी तो सबने सोचा कि ठीक है, 15 मिनट यहीं रुक जाते हैं, एक छोटा सा फैसला। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही 15 मिनट उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाले थे। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। एक भयानक टक्कर जो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा बन जाती है। एक ऐसी जगह जहां लॉजिक के सारे नियम टूट जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 3 सेकंड से भी कम में सब कुछ खत्म हो गया। एक अंधा मोड़, सामने से गलत साइड पर आते ट्रक की तेज लाइटें और फिर सिर्फ मेटल के मुड़ने और कांच के टूटने की एक दिल दहला देने वाली आवाज। जब ईशान को होश आया तो वो उस टूटी फूटी कार में नहीं था, वो कहीं और था, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा था। लेकिन ये खाली अंधेरा नहीं था, ऐसा अंधेरा जिसमें वजन महसूस हो रहा था, जैसे जैसे वो अकेला नहीं है। और फिर उसी अंधेरे में उसने उन्हें देखा, माँ काली का वो रूप जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, डरावना भी और फिर भी एक अजीब सा सुकून देने वाला। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक पतला सा लाल धागा जो सीधा ईशान की छाती से निकलकर उस अनंत अंधेरे में कहीं जा रहा था। ईशान ने, जो कि नास्तिक था, कुछ कहने की कोशिश की कि मैं तो ये सब मानता ही नहीं, और तब उसे वो आवाज सुनाई दी, विश्वास जरूरी नहीं, होना जरूरी है। तू है, मैं हूं, ये काफी है। मतलब बिलीफ इज नॉट द पॉइंट, बीइंग इज। तुम्हारा और मेरा होना ही सच है। और जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, वो विजन, वो अंधेरा सब टूट गया। ईशान वापस उसी मेटल के ढेर में था जो कभी उसकी कार हुआ करती थी। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ बदल गया था। ईशान ने एक पल भी नहीं गवाया। एक अजीब सी ताकत से उसने जाम हुए दरवाजे को लात मार कर खोला, प्राची और कबीर को बाहर खींचा और फिर, जैसा उसे उस विजन में बताया गया था, उसने 3 बार मीरा का नाम पुकारा। मीरा होश में आई और जैसे ही वो सब कार से कोई 40 फीट दूर पहुंचे, कार एक आग के गोले में तब्दील हो गई। अब सीन बदलता है।
सब अस्पताल में हैं, खतरे से बाहर। ईशान के घाव पर एक डॉक्टर टांके लगा रही थी, जब अचानक वो रुक गई। उसने ईशान से कुछ ऐसा पूछा जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने ईशान के गले में एक लॉकेट की तरफ इशारा किया, एक काले पत्थर का पेंडेंट जिस पर काली यंत्र बना हुआ था। ईशान ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, वो उसका था ही नहीं। तब उस डॉक्टर ने बहुत धीरे से कहा कि उसकी दादी कहती थी कि जब देवी माँ किसी को बचाती हैं तो वो अपनी एक निशानी छोड़ जाती हैं, एक सबूत। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम उस आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जहां उस रात हुए हर चमत्कार का असली कारण सामने आता है। अस्पताल में मीरा ने ईशान को बताया कि उसके विजन में उसे ये भी बताया गया था कि वो लोग क्यों बचे। उसे साफ साफ कहा गया था कि इस हादसे का टलना, इसका ईशान की माँ से कोई गहरा कनेक्शन है। दोनों के अलग अलग अनुभव एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। मीरा को बताया गया था कि ईशान की माँ पिछले 26 सालों से हर साल एक प्रार्थना करती आ रही थी। हर नवरात्रि में बिना एक भी साल भूले वो ईशान की सुरक्षा के लिए एक दिया जलाती थी। तो असल वजह ये थी, ईशान को उसके अपने बिलीफ ने नहीं, बल्कि उसकी माँ की उस अटूट, उस सरल सी आस्था ने बचाया था। सोचिए, 26 साल, हर साल एक दिया, जैसे आस्था का एक मजबूत धागा बुना जा रहा हो, साल दर साल। और तभी ईशान को सब कुछ समझ आ गया। वो लाल धागा जो उसने अपनी छाती से निकलते हुए देखा था, वो कोई मामूली धागा नहीं था। वो उसकी माँ की 26 सालों की प्रार्थनाओं का वजन था, एक जीवन रेखा जिसने उसे मौत के जबड़े से वापस खींच लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कहाँ एक माँ का प्यार खत्म होता है और कहाँ दैवीय शक्ति की सुरक्षा शुरू होती है? या शायद ये दोनों एक ही चीज़ हैं? शायद कुछ धागे इतने गहरे और मजबूती से जुड़े होते हैं कि उन्हें कभी अलग किया ही नहीं जा सकता।